हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित गौरव महाराज आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुहूर्त के ऊपर कि मुहूर्त जो निकालते हैं या जो आप लोग भी जानते होंगे, शुभ काम होता है, गृह प्रवेश होता है, शादी होती है, तो मुहूर्त निकाला जाता है। मुंडन होता है, कोई भी संस्कार होते हैं जो शुभ होते हैं, उसके लिए मुहूर्त निकलवाने के लिए ब्राह्मण पुरोहित के पास, पंडित जी के पास, ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं। अब जो मुहूर्त निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं उसके विषय में आज एक्चुअली मेरी क्लास थी, तो मैं जो अपनी एस्ट्रोलॉजी क्लास में सिखाता हूँ, तो मेरे दिमाग में आया कि इसका जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको दे दूं। देखिए, पंचांग आपने हमेशा सुना होगा कि पंचांग होता है। पंचांग क्या होता है? 5 चीजों से मिलकर बनता है। तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण। ये जो 5 पैरामीटर है, मतलब जैसे एक हो गया तिथि, मतलब जैसे आज 6 तारीख है, तो आज 6 तारीख को या तो पंचमी तिथि है आज, जैसे तो आज 6 तारीख को पंचमी तिथि है, तो तिथि हो गई आज पंचमी। पंचांग में आपको ये सब मेंशन होता है, जो ज्योतिषाचार्य लोग पंचांग यूज करते हैं उसमें योग करण भी रहते हैं। तो तिथि हो गई पंचमी। अब कोई ना कोई नक्षत्र चल रहा होगा, अभी कोई भी चल रहा है, मान लो आपने सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि रेवती चल रहा है अभी, तो रेवती नक्षत्र हो गया। फिर वार है आज, तो आज है शुक्रवार। आज है शुक्रवार। योग चल रहा है, तो कोई भी योग चल सकता है, शिव योग चल रहा है। और करण चल रहा है तो कोई भी, अगर मान लीजिए भव करण चल रहा है, तो पंचमी, रेवती, शुक्रवार, शिव और भवकरण। अब होता क्या है, आपने भद्रा वगैरह भी सुना होगा ना कि होली में भद्रा लग गई है, तो भद्रा के पहले आप राखी बनवा लो, भद्रा के बाद मत जाओ। तो उसके विषय में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, ऐसे 5 पैरामीटर होते हैं। इन पैरामीटर को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग मुहूर्त निकलता है। जब सब चीजें सही हैं तो हम बोल देते हैं कि हाँ, ये मुहूर्त अच्छा है, इस मुहूर्त में आप ये शुभ काम कर सकते हो, गृह प्रवेश कर सकते हो, भूमि पूजन कर सकते हो, है ना, शादी कर सकते हो। अब शादी में लग्न वगैरह भी देखते हैं, चंद्रमा भी देखते हैं, तो उसके क्या मेथड है वो सब मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी इस पे फोकस करते हैं अपन। देखिए, अब एक बात आप याद रखिए, ये 5 की 5 चीजें हमेशा ऐसा नहीं होती है कि बिल्कुल चल रही है और आपको पांचों चीजें मिल जाएंगी। अक्सर क्या होता है, एक चीज मिल गई आपको, 2 मिल गई, 3 मिल गई, 4 मिल गई, तो हो सकता है पांचवी चीज आपको ना मिले, पांचवी चीज आपके मुताबिक ना मिले आपको, तो ये चीज होती है अक्सर। अब देखिए, जो तिथि होती है ना, इसका जो महत्व होता है, ये सामान्य ज्योतिषों को नहीं पता, ज्योतिषाचार्य जो होते हैं सामान्य लोगों को नहीं पता। ये जो एडवांस होते हैं, जिनको इसके विषय में, मतलब जिनका अब मैं 10-12 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे इसके विषय में बहुत डीप नॉलेज है। इसलिए मैं अपनी जो एडवांस एस्ट्रोलॉजी क्लास में लास्ट में पढ़ाता हूँ मैं। तो इस चीज को आप समझिए कि जो तिथि होती है, तिथि का जो महत्व होता है, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। महत्व, तिथि का महत्व होता है 1 गुना, 1 गुना महत्व होता है तिथि का। जो नक्षत्र होता है, नक्षत्र का जो महत्व होता है वो 4 गुना होता है। जो वार होता है, जैसे आज कौन सा दिन है, उसका जो महत्व है वो होता है 8 गुना। जो योग चल रहा है, उस योग का महत्व होता है 16 गुना। कि अगर तिथि का 1 गुना है, इसका 4 गुना महत्व है, इसका 8 गुना है, योग का 16 गुना है। करण हो गया, करण का महत्व होता है 32 गुना। इसका महत्व होता है 32 गुना। अगर सपोज आपकी तिथि आपकी फेवरेबल नहीं है, नक्षत्र नहीं है, लेकिन वार, योग, करण है, तो आप ये मानिए कि वो बहुत अच्छा मुहूर्त है। लेकिन अगर आपका तिथि, वार, नक्षत्र है, लेकिन योग करण अगर आपके अच्छे नहीं, मान लीजिए वृष्टिकरण चल रहा है, जिसको भद्रा भी कहते हैं ना, अब वृष्टिकरण है, तो उसमें क्या करोगे आप? तो भद्रा में तो कोई कार्य नहीं होता, भद्रा तो पहले बता दी जाती है भाई, दीपावली, होली के, राखी के दिन, कोई भी दिन होता है, ठीक है। आप बाकी चीजें देख लेते हो, तिथि कौन सी है, ये वो। लेकिन हमेशा बोलते हैं कि अरे भद्रा लग रही है इतने बजे से, इतने बजे के बाद राखी नहीं बनवानी। अब उसके पीछे क्या कारण है वो मैं आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि इनका ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में महत्व होता है, कि किसका महत्व कितना ज्यादा होता है। अभी आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या करते हैं। अभी तक आप ये नोट कर लीजिएगा, मूड एक ऐसा बेसिक चीज है कि जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत पैरामीटर, इसमें बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि बस ये नहीं है, उसका हम चंद्रमा, लग्न, ये वो बहुत सी चीजें, कौन सा बाण चल रहा है, बाण देखना पड़ता है, अग्नि बाण है, मृत्यु बाण है ना, शिव बाण है, तो वो सब देखा जाता है, बहुत सी चीजें होती है। लेकिन जो नक्षत्र होता है, जो पंचांग होता है, वो इन 5 चीजों से मिलकर बनता है। तो जो बेसिक चीजें होती हैं, जो बेसिक देखा जाता है, नॉर्मल काम है। अब जैसे कभी कभी मेरे पास बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो फैक्ट्री वगैरह का उद्घाटन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा शोरूम डाल रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी लेनी है 10-12 करोड़ की, ठीक है, एकड़ से लेनी है सपोज। तो वो व्यक्ति अगर मुझसे संपर्क करेगा ना, तो उसके लिए मुझे ये नहीं देखना पड़ेगा। इसके आगे के जो पैरामीटर है वो मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। वो लोगों को पता भी नहीं रहते हैं, ज्यादातर लोगों को। बट इसके आगे के जो पैरामीटर है उसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।